मार्केट स्ट्रक्चर आपके एनालिसिस की बुनियाद होना चाहिए। किसी भी ट्रेडिंग प्लान का पहला हिस्सा ये इस्टेब्लिश करना होता है कि इस वक्त मार्केट की कौन सी साइड कमांडिंग पोजीशन में है, बायर्स या सेलर्स, डिमांड या सप्लाई। आज हम इस बारे में बात करेंगे, यानी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और आप सीखेंगे कि किस तरह सही से चार्ट को रीड करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हुए चार्ट पर आपने एक चीज़ पर गौर करना है, और वो है प्राइस। प्राइस आपको वो सब कुछ बताएगी जो भी आपको जानने की ज़रूरत है। जब प्राइस सप्लाई और डिमांड के असर के साथ मूव करती है तो ये ट्रेंड बनाती है। एक बुलिश ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज के साथ जाना जाता है, और ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक चार्ट पर एक लोअर लो प्रिंट नहीं हो जाती। ट्रेंड उस वक्त कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है जब ये चार्ट पर हायर हाई प्रिंट करने में नाकाम हो जाता है। एक बेयर ट्रेंड लोअर लोज और लोअर हाइज पर मुश्तमिल होता है। बेयर ट्रेंड उस वक्त तक गिरने का अमल जारी रखता है जब तक के चार्ट पर एक हायर हाई प्रिंट नहीं हो जाती। बेयर ट्रेंड में खात्मे की अलामात उस वक्त जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जब प्राइस चार्ट पर हायर लो या फिर एक जैसी लोज बनाना शुरू कर देती है। एक साइडवेज ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें एक ही जैसी हाइज और एक ही जैसी लोज होती हैं। इस पॉइंट पर मार्केट एक रेंज के दरमियान ट्रेंड बनाती है, और ये रेंज कंसोलिडेशन रेंज होती है। मार्केट कंसोलिडेशन के पीरियड में काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकती है। ये ट्रेंड उस वक्त ब्रेक होता है जब प्राइस रेंज के टॉप या फिर बॉटम से ब्रेकआउट ले लेती है, और ये ट्रेंड की पहली दो किस्मों से किसी एक की शुरुआत होती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से वाज़ेह तस्वुरात हैं जो आपके इल्म में होने चाहिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर की बारीकियों को समझने के लिए इसको थोड़ा मज़ीद वजाहत के साथ समझते हैं। पहला उसूल इंतहाई वाज़ेह उसूल है। एक मार्केट के एक एक्टिव साइकिल में होने के लिए उसका रीसेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उसकी मौजूदा हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया हो। ये एक बुलिश साइकिल की सूरत हाल में होता है। एक डाउन साइकिल इस सूरत में इस्टेब्लिश होता है जब प्राइस की रीसेंट स्विंग लो उसकी प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देती है। इस चार्ट पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अप साइकिल फेज में है जिसमें हायर हाइज और हायर लोज बन रही हैं। इस बात की तस्दीक करने के लिए कि बुलिश ट्रेंड या अप साइकिल सेहतमंद तरीके से तैयार हो रहा है, हमें न सिर्फ ये देखना होगा कि हाई जो इस वक्त प्रिंट हुई है ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, बल्कि इस बात के सबूत के तौर पर कि मार्केट वैल्यू एक्सेप्ट करने के साथ साथ वैल्यू को बिल्ड भी कर रही है, हमें इस हाई या सपोर्ट एरिया के ऊपर कम अज कम कहीं क्लोजिंग की तवक्को रखनी चाहिए। इस हाई से ऊपर कम से कम 2 या 3 क्लोजिंग देने में नाकामी का मतलब एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। चार्ट पर सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके किसी भी नतीजे पर पहुंचने से आप बाज़ औक़ात बड़ी तस्वीर को देखने में नाकाम रह जाते हैं, जिसका असर ट्रेड पर नुकसान की सूरत में ज़ाहिर होता है। इसलिए जब आप मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे हों तो बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम्स तक तफसीली एनालिसिस मुनाफा बख्श ट्रेड्स लेने में आपका बहुत हद तक मावन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई एंट्री तलाश कर रहे हैं तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि 4 आवर और डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट कंडीशंस क्या हैं। आम तौर पर एक बड़ी गलती जो ट्रेडर्स से होती है वो ये है कि वो अपने एनालिसिस में बहुत ज़्यादा गैस वर्क पर इन्हिसार करते हैं। जब आप एक चार्ट का एनालिसिस कर रहे हों तो आप किस तरह एक रेलिवेंट स्विंग हाई या स्विंग लो को डिटरमिन करते हैं। क्या ये स्विंग लो ये है या ये है, कौन सी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसलिए आपको एक ऐसी मैकेनिकल अप्रोच रखनी होगी जो आपको इस चीज़ की इजाज़त दे कि आप चार्ट पर मुतलका स्विंग हाई या स्विंग लो को तलाश कर सकें। एक आम कायदा यह है कि अगर कोई स्विंग लो या स्विंग हाई अपनी पिछली स्विंग के कम अज़ कम 50 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक नहीं पहुँचती तो हमें प्राइस की इस हरकत को नज़रअंदाज करना चाहिए।
क्योंकि ये दुरुस्त लेग की नुमाइंदगी करने के लिए इनफ रेलिवेंट नहीं है। हमें सिर्फ मुतलका और दुरुस्त लेग्स की तहलीक पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो नए साइकिल्स की तरफ ले जाएंगी और इस अमल में स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के मुतलका लेवल्स बनाएंगी। मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रहती और आप मार्केट के स्ट्रक्चर में उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां डोमिनेंट ट्रेंड खत्म होने लगता है। शायद प्रॉफिट लेने की वजह से, लिक्विडिटी के रिमूवल की वजह से, मार्केट मेकर्स के कूदने की वजह से या फिर कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ की वजह से। अप ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर की वजाहत सीधी सी है। आपको ये तय करना होगा कि आप कब एक ट्रेंड से कंसोलिडेशन में मुंतकिल हुए हैं। यहाँ पर हम एक अप ट्रेंड की कंसोलिडेशन फेज में मुंतकली को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक वैलिड स्विंग हाई का नाकाम टेस्ट देखना होगा। प्राइस इस काबिल नहीं हुई कि अपने हालिया हाई को ब्रेक कर सके। दूसरा, हालिया स्विंग लो का नाकाम टेस्ट इस बात की तस्दीक कर देता है कि हम एक कंसोलिडेशन फेज में दाखिल हो चुके हैं और ये कंसोलिडेशन फेज उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि स्विंग हाई या स्विंग लो टूट नहीं जाती। अब इस सूरत हाल में ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये कंसोलिडेशन एक अप साइकिल के दरमियान में हो रही है और एक ट्रेडिंग टिप के तौर पर यह बात याद रखें कि जब कंसोलिडेशन एक अप साइकिल के दरमियान में हो रही हो तो आपने ट्रेड हमेशा लॉन्ग की ही लेनी है। प्राइस के जोन की लो के पास आने का वेट करना है। जब प्राइस जोन के पास आ जाए तो कोई कैंडलिस्टिक सिग्नल बनाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक सेलर्स रीसेंट स्विंग लो को तोड़कर प्राइस को नीचे क्लोज करने में कामयाब नहीं होते तब तक ताकत बायर्स के हाथ में होती है। बेशक ये कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन चूंकि ये फेज एक अप साइकिल के दरमियान में जाहिर हो रहा है, इसलिए ये बताता है कि बायर्स अभी भी मार्केट में गालिब हैं, क्योंकि वो सेलर्स को प्राइस को उस खास लेवल से नीचे ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे। और एक बड़ी निशानी जो साइकिल की सेहत का तयन करने में हमारी मदद करती है वो साइकिल के कंट्रोल में गालिब फरीक की तरफ से पेशरफ्त की किस्म है। उसके लिए आपको इन सवालात के जवाबात लेने चाहिए। क्या नई लेग्स जो साइकिल के दौरान बन रही हैं वो मैग्नीट्यूड यानी शिद्दत में बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? यहाँ हावरली चार्ट में कंसोलिडेशन पीरियड में एंटर होने के बावजूद अगर हम ताज़ा तरीन स्विंग हाई की पैमाइश करते हैं, अगर हम इसकी एक्सटेंशन को लास्ट लो से नई कायम करदा हाई तक नापते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये प्रीवियस अप लेग के मुकाबले में एक बड़ी पेशकदमी है। इसका मतलब है कि बायर्स हर नए साइकिल पर अपनी कमिटमेंट यानी वाबस्तगी में इजाफा कर रहे हैं, मतलब डिमांड इम्बैलेंसेस। लिहाजा ये एक और इशारा है कि स्ट्रेंथ अप साइड की तरफ ही है। जब बात प्राइस मूव्स के फासले पर आती है तो मैग्नीट्यूड या शिद्दत यूं समझ लें कि इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या नई लेग एक तेज तरीन और इम्पल्सिव मूव के बाद बनी या फिर प्राइस ने नई लेग बनाने के इस अमल में एक नई हाई या लो भी बनाई जिसमें प्राइस मूवमेंट काफी स्लो थी और उसके बनने में काफी वक्त सर्फ हुआ। एक बेहतरीन फायदा यह है कि आप नई लेग के बनने के इस अमल में कैंडल्स की तादाद की गिनती करें। इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि दूसरी लेग पहली के मुकाबले में तेज रफ्तारी के साथ कैंडल्स की कम तादाद में बनी। इसके नतीजे में साइकिल का सेहतमंदाना तरीके से आगे बढ़ना बहुत हद तक मुमकिन है। ट्रेडिंग साइकिल के दौरान टारगेट सेट करने के लिए काबिल एतमाद पैमाना 100% फिबोनाची प्रोजेक्शन को मोस्ट रीसेंट वैलिड स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैयर करना है। उसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू में आकर एक टूल ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है कि लो पॉइंट, फिर हाई पॉइंट और फिर रिट्रेसमेंट या पुल बैक के लो पॉइंट को आपस में तरतीब से जोड़ना है। इस तरह ये आपको 100% फिबोनाची प्रोजेक्शन और दूसरे मुमकिन रेजिस्टेंस लेवल दे देगा जहां पर शायद फ्यूचर प्राइस मूव्स के दौरान प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि एक नया साइकिल उस वक्त कंफर्म हो जाता है जब प्राइस एक रेंज को तोड़कर उससे ऊपर या नीचे कहीं क्लोजिंग्स दे देती है। ताहम क्या हो अगर हम रीसेंट रेंज को ब्रेक करने के फौरन बाद एक और रीसेंट लो फेस करें? अगर तो फासला कम है तो एक महफूज अप्रोच ये हो सकती है कि उस वक्त तक इंतजार किया जाए जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती। इजाफी तौर पर जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आपका इस रेंज के साइज को बढ़ा देना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है।
तो अब आप इन साइकिल्स को किस तरह ट्रेड करेंगे। पहले फर्ज करते हैं कि आप हावरली चार्ट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इस सूरत में आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि कम अज कम फौरी तौर पर बड़े टाइम फ्रेम साइकिल के मुताबिक भी ट्रेड करें, जैसे कि 4 हावर और मिसाली तौर पर डेली और 4 हावर दोनों। आप ये भी डबल चेक करना चाहते हैं कि हावरली मार्केट स्ट्रक्चर भी ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा आपने नए साइकिल के बनने के दौरान प्राइस की स्पीड और मैग्नीट्यूड पर भी खास तवज्जो देनी है। अगर ये सारी कंडीशंस ठीक हैं और मार्केट स्ट्रक्चर एक हेल्थी अप या डाउन साइकिल में है, तो फिर आपको 50% फिब लेवल की तरफ तवज्जो देनी है। कुछ ट्रेडर्स इन लेवल्स पर लिमिट ऑर्डर लगाना भी प्रेफर करते हैं, जिसमें इस लेवल से थोड़ा सा नीचे वो स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं, जबकि कुछ ट्रेडर्स कंफर्म करना ज़रूरी समझते हैं, जैसे कि किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से या फिर किसी खास पैटर्न की हेल्प से, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, ट्राइएंगल वगैरह से। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया में जहां पर आप ट्रेड लेने का सोच रहे हैं, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल भी पास होना चाहिए, जिसको देखते हुए आपको बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल सके। 50% फिब लेवल या फिर 61.8% लेवल एंट्री लेने के लिए बेहतरीन एरियाज हैं, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए इन पैटर्न्स का इंतज़ार भी कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेड्स छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बेहतरीन प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। उसके अलावा फिबोनाची एक्सटेंशंस प्राइस टारगेट सेट करने के लिए बेहतरीन टूल है। आप एंट्री एग्जिट के लिए इन टूल्स को बेहतरीन तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।